एक भाई अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी कर लिया। तो भाई बोला कि भाया मोरनी जमीन का वापस कर देती। बोले लाठी देखो ये 4 लाठी मारूं जमीन भूले जाओ। बेचारा कमजोर आदमी ये डर गया। तो लोगों ने कहा कि पंचायती बैठाओ, मुखिया को बैठाया, सरपंच बैठाया, सारे लोग बैठे, पंच बैठा, उसके भाई बड़े भाई को बुलाया गया। बोला कि भाई देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसका 4 बीघा जमीन ज्यादा ले लिए हो, दबा लिए हो, इसको दे दो, रिटर्न कर दो। सरपंच बोला, मुखिया बोला, प्रधान बोला, प्रमुख बोला, समिति बोला, मेंबर बोला, सब बोला। ये सुनता रहा सुनता रहा। फिर सब जब बोल चुका, पूरा बस्ती वाला बोल के थक गया, तब ये खड़ा हुआ। बोला मुखिया जी, सरपंच साहब, प्रधान साहब, मेंबर साहब, मी सभारो बात मानो ही, मी सभारो बात मानो ही, लेकिन मी जमीन नहीं दूं। प्रतिमान लो किन्ने सभारो बात मान लो करने थी तो जमीन दा दे, बोले नहीं दूं, मैं जान दे दूं, जमीन नहीं दूं। तो सब आदमी बोला कि इसके छोटे भाई को समझाया कि बाबू छोड़े दे, ती सबर करे ले, तू जमीन नहीं दो तो पक्का बेमान जी। छोटा भाई कहा कि अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, अब हमको जमीन नहीं चाहिए, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। कुछ दिनों के बाद हज का महीना आया, बड़ा भाई हज की तैयारी करने लगा। अच्छा, उस इलाके में हर आदमी वाकिफ हो गया था कि ये अपने भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया। अब ये हज की तैयारी करने लगा। तो जिस दिन हज में निकलना था, तो अब पास में ही मदरसा था, बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन थे। सोचे कि वो थोड़ा हजरत से मुलाकात कर ले, दुआ करा लेंगे, हजरत दुआ कर देंगे तो सफर की मुश्किलें आसान हो जाएगी, मेरा सफर आसान हो जाएगा। अल्लाह वाले हैं। चले गए हजरत के पास, जाके सलाम किए, बैठे। अच्छा, हजरत भी वाकिफ थे कि फर्स्ट डिवीजन मारेगा ये बेईमानी में। तो हजरत ने कहा कि रे बहुत दिन बाद उसलो की बात है। बोला हजरत मी हज करवा जाई, मालूम छे नहीं। हजरत बोले कि ती हज करवा जाई। बोला हाँ यही तो जाई, सोचने को थोड़ा दुआ ले ली। तो हजरत ने कहा कि पीछे का सारा मामला साफ किया है। बोला कौन मामला, आमी तो फिट फाट। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई का जो 4 बीघा बेईमानी जमीन किया है उसको लौटाया। बोला अल्लाह हजरत, उसी को तो माफ कराने हम जा रहे हैं, माफ होगा? अरे बोलो माफ होगा, अब कुर्बान जाओ। तो हजरत ने जवाब दिया, और नादान कितना ना अकल है तू। अरे सुन, एक हज नहीं 50 हज कर ले, 100 हज कर ले, लेकिन सुन, उस वक्त तक तेरे हज को अल्लाह कबूल नहीं करेगा जब तक अपने भाई की बेईमानी की हुई जमीन को वापस नहीं कर देगा। नादानो, नौजवानों, इसलिए अल्लाह ने माल खर्च करने के बारे में कुरान में कितने जगह कहा? अभी थोड़ी देर पहले बोला ना मैंने, 80 जगह पूरे कुरान में 30 पारे हैं। पूरे कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो, गिन गिन के मत रखो। तुम गिन गिन के रखोगे, खर्च करोगे, हम भी तुमको गिन गिन के देंगे। मेरा अल्लाह कहता है कि अमी तुम्हें माल दिए, तुम ही खर्च करो, तुम ही खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा हमेशा अपनी आदत, ये हाथ को हमेशा खुला रखो, सिला रहमी करो। रिश्तेदारों में देखो, बहन कमजोर है उसकी मदद करो, भाई कमजोर है उसकी मदद करो, खाला कमजोर है उसकी मदद करो, मामी कमजोर है उसकी मदद करो। रिश्तेदारों में देखो कौन कमजोर है उसकी मदद करो, दोहरा सवाब मिलेगा, सदके का भी सवाब मिलेगा, सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदके में बरकत है, सदका करके देखो। सुबह सुबह जब भी घर से निकला करो ना, तो 2 4 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया किसी सदका करके निकलो, इंशाल्लाह मोटरसाइकिल लेकर, हादसा नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा।
दिल्ली जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, पटना जा रहे हो, कलकत्ता जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, रास्ते में सदका कर लो, गाड़ी में बैठ जाओ, सदका करो, गाड़ी में बैठो, इंशाअल्लाह हादसा नहीं होगा, मंजिल पर अल्लाह पहुंचा देगा। सदके में वो बरकत है। तो सदका कौन करेगा? बखील। अरे बखील सबका, बखील ना जाने, बखील जाने ना अपना चार क्वालिटी, बखीलेर चार क्वालिटी। कत क्वालिटी আছে বলুন তো? बखील कितना हुआ? अरे बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। और एक हदीस सुनुन, बखील जन्नतोत नहीं जावे ना। बखील जो कंजूस है वो जन्नत में, अरे बोलो, जन्नत में नहीं जाएगा। बखीलेर तो ने, बखीलेर जन्ने जन्नतेर दरवाजा बंद, एडमिशन एलाओ नहीं, परमिशन एलाओ नहीं, नॉट अलाउड। केनो? ए जन्ने तुम्ही बखील आछो। और एक बात याद रखना मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसका हाथ खुला है, जो सखी है, वो अल्लाह का दोस्त है। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती। ये सखी बनो। देखा गया है, देखिए जो सखी है, जो सखी है वो सखावत करेगा, वो करेगा ही करेगा, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना, वो 1 रुपए ही क्यों ना हो, लेकिन वो करेगा। चाहे पानी में, नाश्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह, खिदमत में, मेहमान नवाजी में, नवाजने में, देने में, जैसे भी हो। नहीं है फिर भी कर्जा। देखिए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के पास जो भी आता, फकीर आता, साइल आता, हाजतमंद आता, जरूरतमंद आता, कोई बेवा आती, कोई यतीम आता, जो भी आता दरवाजे पे सवाल करता, कुर्बान जाओ, कुर्बान जा, सवाल करता, या रसूलल्लाह भूख लगी है, कुर्बान जाओ। आप परेशान हो जाते, अल्लाह, परेशान हो जाते, तुरंत खाना। और घर में, घर का तो आलम भी वैसे, क्या बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, उलमा फरमाते कि 3 महीने गुजर जाता था, चूल्हा नहीं जलता था। आज तो बिरयानी खा के हम नमाज नहीं पढ़ रहे, पुलाव खा के हम नमाज नहीं पढ़ रहे। ये अफसोस का मकाम है। दीन ऐसे नहीं फैला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जो होता नवाजते, सवाली को नवाजते। और जब कभी घर में भी नहीं ना पे पास में, फिर क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लौटा देंगे। ठीक है भाई, अरे बोलो भाई, हम लौटाएंगे ना, हम लोग लौटा देंगे कि नहीं बाबा, नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, हम लोग लौटा देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, वो इमामुल अंबिया है, वो इमामुल अंबिया हैं। वो फरमाते, पास में नहीं है, घर में नहीं है। और बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल भागा आया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाबा पर कुर्बान, मैं हाजिर हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सरकार कि देखो, इनकी हाजत पूरी कर दो, किसी से कर्जा लेकर इसकी जरूरत को पूरी कर दो, इंतजाम हो जाएगा, कर्जा अदा कर देंगे। सुभान अल्लाह, हम उस रसूल की उम्मत हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, सखी बनो, सखावत करना सीखो, बखील ना बनो। सखी बनोगे, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। सदका करोगे, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। खर्च करोगे नेक कामों में, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा। बखील नहीं बनना। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। सखी की दोस्ती अल्लाह से टूट नहीं सकती है, अब बखील की दोस्ती अल्लाह से लग नहीं सकती है। इसलिए सखी बनो। एक बादशाह बहुत बड़ा सखी था, बहुत बड़ा सखी था। उसके दरवाजे में जो भी जाता वो खाली हाथ नहीं लौटता। चाहे उसे खाना खिलाता, कपड़ा पहनाता, उसे नवाजता।